Good morning, children. We were doing exercise 1.1 और 1.2 के भी हमने बेटा एक दो सम्स कर लिए थे. Now let's start second question, third part. F from R to R given by fx is equal to x square, and you have to check whether it is injective or surjective. 1 चेक करना है और ऑन टू चेक करना है. चेकिंग ऑफ 1 जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं. ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया था लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लो और लास्ट में आपको x1 इज इक्वल टू x2 तक पहुंचना है. इसकी वैल्यू क्या बनेगी? x1 स्क्वायर, डेफिनेशन में दिया हुआ है. इसकी बनेगी x2 स्क्वायर. क्योंकि रियल नंबर है तो x1 की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस x2. सिंगल नहीं आई, तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए था. ठीक है, सो देयरफॉर फंक्शन इज not 1 function is not injective. ठीक है, now checking of onto. अब इसका हम onto की चेकिंग करें. onto का मतलब क्या होता है? मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं. onto का मतलब होता है, सपोज देखो 1 का मतलब तो आपको समझ आता है. यहाँ ये तो 1 की बात है कि यहाँ फंक्शन 1 है ना. एक चीज एक को ही जा रही है, यहाँ कुछ फालतू बचा हो सकता है, लेकिन ये तो 1 की बात है. अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो मैं ये कहूंगी बेटा यहाँ पर ना कुछ भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो. जैसे यहाँ पर मान लो मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 और यहाँ लिखूं 4 5, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये फंक्शन 1 तो है, बट 3 ऐसा है जिस पर एरो ही नहीं गया, 3 की कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो इट इज नॉट ऑन टू. ठीक है, इधर कुछ बचना नहीं चाहिए राइट साइड पर कोडोमेन में. सो लेट अस चेक कि ये ऑन टू है कि नहीं है. देखो, अगर मैं ऐसे आपको सिंपल भाषा में बताऊं, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं 1 डालती हूँ तो 1 डालना तो 1 को गया. ठीक है, और अगर मैं -1 डालती हूँ तो -1 यहाँ गया, तो ये 1 पर ही गया, -1 का स्क्वायर. तो इस करके ये नॉट 1 तो हो गया. ये तो मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ. अब ऑन टू के लिए देखो, यहाँ पर कहीं पर माइनस भी पड़ा होगा, -3 सपोज. क्या -3 पर कभी एरो जाएगा? क्या किसी का स्क्वायर कभी माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता. तो हम लिखेंगे -3 doesn't have pre-image in domain. -3 पर कभी एरो नहीं जाने वाला, -4 पर, -5 कभी होना ही नहीं. माइनस स्क्वायर के बाद तो पॉजिटिव ही आना है. जितनी इधर नेगेटिव पड़ी है तो कभी ऐसा होना ही नहीं. तो देयरफॉर नॉट ऑन टू भी नहीं है, यानी कि सब्जेक्टिव भी नहीं है. तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा. 1 का मतलब है एक चीज एक को ही जाए, तो ये 1 तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है. ऑन टू का मतलब क्या है? राइट साइड पर कुछ वेस्ट मटेरियल नहीं बचना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं बचनी चाहिए जिस पर एरो गया ना हो. ठीक है, उसकी प्री इमेज जरूर इधर होनी चाहिए, इस पर एरो जरूर जाना चाहिए था, तो ये ऑन टू भी नहीं है. सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, कोई भी ले लो, 5th क्वेश्चन है। सिग्नम फंक्शन उसने दिया है 1 when x greater than 0, थोड़ा सा ये चल नहीं रहा, हाँ जी, 1 when x greater than 0, then 0 when x is equal to 0, -1 when x less than 0। कहते चेक करो, प्रूफ करो कि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं। देखो, आपने इसमें 1 डाला जो x से बड़ा है, x बड़ा है 0 से, तो बिगर देन 0 से मतलब x को मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू 2, और जैसे ही मैंने इसमें 1 डाला तो इसकी वैल्यू तो 1 नहीं आएगी, क्योंकि उसने कहा है जब भी x बिगर देन 0 है तो आंसर 1 आना चाहिए। F2 जब करा तो भी इसी के अंदर ही आएगा, आंसर 1 आया, ठीक है। यानी मैं आपको 1 1 के लिए, 1 1 की चेकिंग के लिए क्या करवाती थी, fx1 इज इक्वल टू fx2 लो और लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। यहाँ पर f1 तो f2 के इक्वल है, देखो, बट जो बीच के x1 और x2 हैं वो नहीं इक्वल, वो भी इक्वल आने चाहिए थे, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो मैं कहूंगी बेटा 1 की इमेज भी 1 पर ही गई, 2 की इमेज भी 1 पर ही गई, 3 की जितने x बिगर देन 0 है उनकी इमेज 1 पर ही जानी है, तो कहाँ है 1 1, एक चीज एक को तो नहीं जा रही ना, बहुत सारी चीजें एक को जा रही, सो दिस इज नॉट 1 1। ओके, नाउ लेट डू द अनदर पार्ट। उसने फंक्शन हमें R2R दिए, ठीक है। चलो अब जरा ऑन टू की चेकिंग कर लें। ऑन टू, यहां भी आर है, ये वाला रियल नंबर और ये वाला रियल नंबर। मान लो यहाँ -5 पड़ा, यहाँ पर 1 भी पड़ा, 0 भी पड़ा, -1 भी पड़ा। कितने भी एरो जाएंगे ना, या तो इसको जाएंगे या इसको जाएंगे या इसको जाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कोई किसी को जाएगा कोई किसी को जाएगा। बट -2 -3 -4 जो इतने ढेर सारे पड़े हैं उस पर तो एरो जाना ही नहीं, क्योंकि वैल्यू आनी ही 3 है। मशीन में कुछ भी डालो, अगर तो मशीन में डालोगे 0 से बड़ा तो आंसर 1 नहीं आएगा, अगर 0 के इक्वल डालोगे तो 0 ही आएगा। अगर मशीन में तुम इस मशीन में फंक्शन करिए x लेस देन 0 में से कुछ डालोगे, मान लो -5 डाला, तो आंसर तो भी निकल के आउटपुट -1 आना है। यानी ये आउटपुट में जो -5 है पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये देखो r कह रहा है पड़ा हुआ है, उस पर एरो कभी नहीं आने वाला। तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, -5 belongs to R but it doesn't have pre-image in domain। डोमेन मीन्स ये वाली डोमेन, यहां से इसका एरो ही नहीं जाएगा कभी, therefore not on। सो ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है। क्लियर? नाउ 7th क्वेश्चन। सेवंथ, f है R से
r तक, और fx दिया हुआ है 3 minus 4x. नाउ चेकिंग ऑफ 1 1, चेकिंग करते हैं इसकी. चेकिंग कैसे करते हैं? लेट fx1 is equal to fx2. This implies 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2. 3 से 3 कट गया, -4 से -4 कट गया, मीन्स x1 is equal to x2 आ गया. Hence function is 1 1. Proved. ठीक है. Now checking of onto. नाउ ऑन टू के लिए कैसे करें? चेकिंग ऑफ ऑन टू. ऑन टू का प्रोसेस समझ लो. लेट y is equal to 3 minus 4x. This implies 4x is equal to 3 minus y. x is equal to 3 minus y upon 4. और ये बिलोंग करता है क्लियरली रियल नंबर पे, क्योंकि सो x की वैल्यू निकाली 3 minus y upon 4. दिस बिलोंग्स टू r. नाउ इफ आई पुट f ऑफ दिस x 3 minus y upon 4, तो इसमें डालते हैं. जब x था तो 3 minus 4x था. जब ये रकम है तो 3 minus 4 x की जगह पर यहाँ पर 3 minus y upon 4 है. 3 minus y upon 4. देखते हैं वापस y आता है कि नहीं आता. आ गया. So that means it is onto. Hence proved the function is 1 1 and onto. So you will complete this exercise 1.2. ठीक है. कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से पूछ लेना. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.